हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडिंग साइकिल। आज हम लोग कुछ पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। द फर्स्ट वन इज बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। ये पैटर्न आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, बट ये पैटर्न्स आपके सारे सपोर्ट्स पर बनने चाहिए। अभी हम लोग देखेंगे कैसे ये पैटर्न्स वर्क करता है, कहाँ ये बनना चाहिए, ये लाइव एग्जांपल्स पे देखेंगे। इस पैटर्न का मतलब है कि सपोर्ट पर अगर दो कैंडल्स आपको दिखती है, रेड और ग्रीन। हम लोग बात कर रहे हैं अभी इस वाली पैटर्न की, दिस वन। अगर आपको फर्स्ट रेड कैंडल दिखती है और सेकंड ग्रीन कैंडल दिखती है, और ग्रीन कैंडल का जो हाई और लो है वो पूरा तरह से इसको कवर करना चाहिए। इस रेड कैंडल के हाई को भी ब्रेक होना चाहिए ग्रीन कैंडल से, और रेड कैंडल का जो लो है वो भी ब्रेक होना चाहिए ग्रीन कैंडल से। मतलब ये कि इन केस अगर इसका हाई 100 है, तो आपका ग्रीन कैंडल का हाई जो नेक्स्ट कैंडल है, फॉलो अप कैंडल ग्रीन कैंडल, एक तो वो ग्रीन होना चाहिए, द फर्स्ट वन शुड बी रेड। इसका हाई जो होना चाहिए वो 100 से ऊपर होना चाहिए। वो 100.5 हो सकता है और 101 हो सकता है, जो भी हो, बट 100 से ये ऊपर होना चाहिए। नेक्स्ट आप ये देखो, अगर इसका लो है 95 रुपीज रेड कैंडल का, आपका ग्रीन कैंडल का लो 94 पॉइंट एटलीस्ट 9 होना चाहिए। दैट मीन्स कि ग्रीन कैंडल जो बायर की कैंडल है, उसने जितने भी सेलर्स थे फर्स्ट कैंडल पे, रेड कैंडल मीन्स सेलर की कैंडल, उन सबकी क्वांटिटी को बाय कर लिया। जितना भी फर्स्ट कैंडल पे सेलर्स सेल कर रहे थे इस रेड कैंडल पे, जितने भी भाव पर वो बेचना चाह रहे थे, वो सारी क्वांटिटी बायर्स हमारे अगली कैंडल में खरीद लिए उन्होंने। तो ग्रीन कैंडल बनी और रेड कैंडल का हाई और लो भी ब्रेक कर दिया ग्रीन कैंडल ने। इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। मतलब पूरी तरह से रेड कैंडल जो सेलर्स थे यहाँ पर, उनको पूरी तरह से उसने निगल लिया। किसने? ग्रीन कैंडल ने, हमारे बायर्स ने, इस कैंडल पे। राइट। तो ये हमारा पैटर्न हो गया बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, जिसमें रेड कैंडल होगी फर्स्ट, सेकंड कैंडल जो होगी वो ग्रीन कैंडल होगी, और फर्स्ट रेड कैंडल का हाई और लो ग्रीन कैंडल को ब्रेक करना चाहिए। ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से रेड कैंडल का हाई और लो को ब्रेक कर देना चाहिए। बट ये कहाँ बनना चाहिए? ये पैटर्न आपका सपोर्ट पे बनना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। यहाँ से मार्केट अप गया, पॉइंट फर्स्ट, मार्केट फिर नीचे आया, पॉइंट सेकंड। ये दो हमारे सपोर्ट बन गए। अब यहाँ से हम लोग एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करेंगे आगे तक, फिर मार्केट अपसाइड जाएगा, और नेक्स्ट टाइम जब थर्ड टाइम यहाँ आ रहा है, हमें इस पैटर्न को फाइंड आउट करना है। अगर ये पैटर्न हमें दिखता है तो ये हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट, इसका स्टॉप लॉस और एंट्री कहाँ होगी? एंट्री होगी आपकी थर्ड कैंडल पे। अगर मैं ये सब हटा दूं, आपकी एंट्री होगी जैसे ही इस कैंडल का हाई, ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होता है, दैट वुड बी योर थर्ड कैंडल। थर्ड कैंडल जब बन रही होगी, और फॉर एग्जांपल इसका हाई है 105 रुपीज, ग्रीन कैंडल का हाई है, ये पॉइंट जो है 105, जैसे ही 105 क्रॉस हुआ, 105.5, आपको एंट्री ले लेनी है, और आपका स्टॉप लॉस होगा ग्रीन कैंडल का लो। फॉर एग्जांपल इसका लो है 95। तो ये आपका जो है इतना बड़ा 10 रुपीज का आपका स्टॉप लॉस होगा। इससे ज्यादा स्टॉप लॉस आपका नहीं होगा। आपको अगर नेक्स्ट कैंडल या जब भी इस ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक होता है, आपको एग्जिट कर देना है, और एंट्री आपको तभी लेनी है जब इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक हो। ये दो कैंडल्स पैटर्न बताएंगी, और एंट्री आपको थर्ड कैंडल बताएगी कि लेना है एंट्री या नहीं लेना है, ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है या नहीं हुआ है। हो सकता है वो नेक्स्ट कैंडल में ब्रेक ना हो सकता है नेक्स्ट कैंडल में वो ब्रेक ना हो, उसके जस्ट बाद वाली कैंडल से वो ब्रेक हो जाए, तो भी आप एंट्री ले सकते हो। सिर्फ और सिर्फ दो कैंडल का आप वेट करोगे। थर्ड कैंडल ब्रेक करती तो एंट्री नहीं लेना है, बिकॉज वो लेट हो चुके हैं अब हम लोग। ये आप किसी भी टाइम फ्रेम पर ये देख सकते हो। आप डेली टाइम फ्रेम पर देख लो, आप 15 मिनट्स पर देख लो, आर्ली पर देख लो, आप 1 मिनट पर देख लो, किसी भी चीज पर आप देख लो। ये पैटर्न अगर बनता है तो ये आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है। होप आपको क्लियर हो गया ये पैटर्न कैसे काम करता है। अभी हम लोग इसके लाइव एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके लिए
निकाले हुए हैं। ये सिप्ला का डेली सपोर्ट, डेली टाइम फ्रेम है। अभी आप यहाँ देखो, मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया। ओके, अभी ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। ट्रेंड लाइन सपोर्ट का भी मैं आपको बता दूं, जब भी आप ट्रेंड लाइन सपोर्ट पर ये पैटर्न देखेंगे तो आपका ट्रेंड में होना ज़रूरी है मार्केट। फॉर एग्जांपल, मार्केट ने यहाँ से शुरू किया, इसने लो बनाया, फिर हाई बनाया, देन नेक्स्ट मार्केट इस पॉइंट पे आता है तो वो हायर लो हो गया आपका, और जब ऊपर जाता है तो वो हायर हाई हो गया। मतलब हाई का भी हाई ब्रेक हो गया तो वो हायर हाई, लो से जब नेक्स्ट लो बना तो वो लो के ऊपर बना तो वो हायर लो हो गया। फिर जब इस सपोर्ट लाइन को हम ड्रॉ करते हैं पॉइंट 1 और पॉइंट 2 से, इस सपोर्ट लाइन को जब हम ड्रॉ करते हैं, इसको मैं और क्लियर करता हूँ। कुछ इस तरह से मैंने ड्रॉ करी लाइन। तो जब थर्ड टाइम पर मार्केट हायर हाई के बाद यहाँ आएगा तो आपको ये पैटर्न यहाँ फाइंड आउट करना है। चलो अभी हम लोग एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया हुआ है आपके लिए, दिस इज लो। आप देखो उसके बाद यहाँ पर हाई बनाया, सिप्ला ने लो बनाया, हाई बनाया, देन ये आप कंसीडर कर सकते हो हायर लो। इसके बाद जाते 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 मार्केट यहाँ तक गया, दैट इज योर हायर हाई। हायर हाई आप बोलोगे ये क्यों नहीं कंसीडर किया, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन के, जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाई है, मैं इसको डिलीट करता हूँ और फिर से बनाता हूँ। इस ट्रेंड लाइन के पास मार्केट आया नहीं। ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी है यहाँ से, ये देखिए आप, ये जो बन रही है, इस ट्रेंड लाइन के पास मार्केट आया नहीं, तो मैं इसको हायर हाई कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। इसको कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से मार्केट गिर कर सपोर्ट लाइन के पास आया है। तो हमारा कंडीशन क्या है, सबसे पहले तो लो हाई, हायर लो, हायर हाई क्लियर होना चाहिए, मार्केट अप ट्रेंड में है, ये क्लियर है। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट होता है वहां हमें चेक करना है कि सपोर्ट होता है। यहाँ से मार्केट अप गया सिप्ला, फिर नीचे आया, फिर अप गया, फिर नीचे जब आता है इस पॉइंट पर तो हमें चेक करना है यहाँ बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है क्या। अभी हम लोग इस एग्जांपल में देखते हैं। ओके, अभी आप अगर यहाँ क्लियरली देखोगे, लॉन्ग पोजीशन, यहाँ पर एक पैटर्न मुझे दिख रहा है, रेड कैंडल, और ये इसके जस्ट बाद ग्रीन कैंडल। दैट मीन्स कि जितने भी इस कैंडल पे सेलर्स थे, वो सारी क्वांटिटी बायर्स ने खरीद ली, जितना भी वो बेचना चाहते थे। और ये कहाँ बन रहा है, इस सपोर्ट पर। तो ये क्लियर है, हमें बुलिश एंगल्फिंग मिल गया। हमारी एंट्री कहाँ होगी इसमें, इसमें हमारी एंट्री होगी इसके हाई पे। इसका हाई है 1327.20। तो ये मैंने, फॉर एग्जांपल मैंने ये बाइंग किया, हम्म, ये यहाँ पर। इसका स्टॉप लॉस है, इसका स्टॉप लॉस है 67.90, 67.90, समवेयर अराउंड इधर, यहाँ 59 से 60 रुपीज का मेरा स्टॉप लॉस है। मुझे आर रेशियो एटलीस्ट 1:2 चाहिए, एटलीस्ट 1:1 तो चाहिए चाहिए। जो रूल है उसके हिसाब से जो ये आपका हायर हाई होता है, वहीं पे आपका टारगेट आ जाना चाहिए। बट इस केस में हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारा स्टॉप लॉस बढ़ा है तो हमको पॉइंट्स भी उतने चाहिए, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हमारा टारगेट ऊपर रखेंगे। देखो इसने 1:5 का भी आपको टारगेट दिया हुआ है, कितने पॉइंट्स दे चुका है अभी, 90 पॉइंट्स इसने 23 या 24 जैन को ही दे दिए थे। तो ये हमारा ट्रेड सक्सेसफुल रहा। आपको एंट्री कहाँ मिली, आपको पैटर्न पहले बना, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो पैटर्न बना था ये 18 जनवरी को, नेक्स्ट कैंडल जो 19 जनवरी की, वहां पे आपको एंट्री मिलेगी, प्लस स्टॉप लॉस इसका लो होगा, और आपका टारगेट 1:2 एटलीस्ट 2 चाहिए। अभी यहाँ हमको 1:5 मिल गया है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ है कि बुलिश एंगल्फिंग हम लोग कैसे देखते हैं। इसी में मैंने आपके लिए एक पैटर्न, जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रहता है, ये देखिए, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया। यहाँ पर अप ट्रेंड, हायर हायर लो की जरूरत नहीं, यहाँ पर सिर्फ आपको ये देखना है कि सपोर्ट पर मार्केट है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट आप देखो, मार्केट यहाँ आया, क्या यहाँ कोई पैटर्न बना, नहीं। यहाँ पर रेड कैंडल का हाई,
ग्रीन कैंडल ब्रेक ही नहीं कर पाई, तो ये तो हमारा पैटर्न नहीं बना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सपोर्ट पर, क्या यहाँ बना? ये पैटर्न भी नहीं बना। उसके बाद देखते हैं क्या यहाँ पर मुझे वो पैटर्न दिख रहा है? एग्जैक्टली दिख रहा है। देखो रेड कैंडल का हाई क्या है? 944, लो है 911। अभी आप देखो यहाँ पर देखना, आपको यहाँ दिखेगा लो हाई ओपन क्लोज प्राइस। मैं ग्रीन कैंडल का हाई देखता हूँ तो वो 956 है और लो 91120 है, जो कि रेड कैंडल के लो से 91140 से कम है। तो यहाँ हमारा पैटर्न बन गया। इसकी एंट्री हमें कहाँ मिलेगी? इसकी एंट्री हमें मिलेगी इसके हाई पर, जो कि है 956। यहाँ हमारी एंट्री होगी, बट हम एक या दो कैंडल तक वेट कर लेंगे। अगर उस यहाँ पर देखो आप, एक दिन नहीं एंट्री मिली क्योंकि ये रेड कैंडल हाई 956 तक गई नहीं, 950 इसका हाई। मतलब मुझे एक दिन, दो, तीन, चार, पाँच, 6 दिन तक एंट्री नहीं मिली, तो इस पैटर्न की कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, अगर मुझे नेक्स्ट डे एंट्री मिल जाती तो ये बहुत बढ़िया हो जाता। मेरा स्टॉप लॉस होता इसका लो, दैट इज 911, और इसका 1:2, मुझे 5 या एटलीस्ट 1:2 का टारगेट चाहिए। तो वो इसने बहुत सक्सेसफुल दिया विदाउट स्टॉप लॉस हिट किए। स्टॉप लॉस इसने बिल्कुल हिट नहीं किया और मुझे टारगेट दे के दिया। ऐसा आप सर्च कर सकते हैं, बहुत जगह आपको ये पैटर्न्स मिल जाएंगे। बट आपको रूल पता होना चाहिए कि हायर हाई हायर लो बनना चाहिए अगर आप ट्रेंड लाइन को इस तरह से बना रहे हैं तो ऐसे। और सपोर्ट पर वो बुलिश एंगल्फिंग बनना चाहिए। अगर आप हॉरिजॉन्टल सपोर्ट बना रहे हैं तो आपको फिर हायर हाई देखने की ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट 1 और 2 पॉइंट करना है, देन थर्ड पॉइंट पे आपको बुलिश एंगल्फिंग देखना है। आई होप ये क्लियर हो गया।